हम सभी लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पर एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है या लड़की लड़के से प्यार करती है। दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है, दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ रहें। फिर हिम्मत करके दोनों लव मैरिज करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उन दो लोगों में डाइवोर्स करने तक की हालत आ जाती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, समझा, अच्छे तरह से जाना, तभी तो शादी की। फिर कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया कि उनका रिलेशनशिप डाइवोर्स तक पहुँच जाता है। इन्हीं सब सवालों का जवाब मेंस आर फ्रॉम मार्स, वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस बुक में मिलेगा। राइटर कहते हैं मेंस और वुमेन्स दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। रिलेशनशिप में, फैमिली में कैसे एक दूसरे को मैनेज करते चलें ताकि एक दूसरे में हमेशा प्यार बना रहे, किस तरह से दो लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, इस वीडियो में जानेंगे। और मुझे विश्वास है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आप वो पाएंगे जिसकी आपने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। आप पाएंगे कि इस बुक के नॉलेज की वजह से आपने अपने टूटते रिश्ते को बचा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है, लेकिन आजकल तो ऐसा चल रहा है कि कुछ दिनों तक तो हम प्यार में रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार में रहते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्यार कम होने लगता है। जिस इंसान से बात किए बिना हमारा दिन नहीं गुजरता था, कुछ टाइम बाद वो भी हमसे ज़्यादा बात नहीं करता। ऐसे ही राइटर कहते हैं कि जब दो लोग सोच समझकर एक दूसरे से शादी करते हैं और कुछ सालों बाद उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में अब प्यार नहीं है, बल्कि इसका मतलब बस ये है कि दोनों ने एक दूसरे को समझना बंद कर दिया है। राइटर कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो वीनस ग्रह से आती हैं और पुरुष मार्स ग्रह से आते हैं। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, तो वहीं मार्स एकदम सूखा, जंगल और बेजान ग्रह है। दोनों का नेचर अलग अलग है। ऐसे ही जब हम ये भूल जाते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री अपने अपने नेचर और बिहेवियर में अलग अलग होते हैं, तब हमारी रिलेशनशिप खत्म होने के कगार पर आ जाती है। क्योंकि पुरुष चाहता है कि स्त्री उसकी तरह व्यवहार करे, तो वहीं स्त्री चाहती है कि पुरुष उसकी तरह व्यवहार करे, जबकि दोनों को समझना चाहिए कि वो अपोजिट हैं। जिस दिन रिलेशनशिप में रहने वालों को ये बात समझ आ जाती है, उस दिन रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने लगता है। हमें अपने पार्टनर को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा वो है, तब एक दूसरे के बीच प्यार और सम्मान दोनों ही बढ़ जाता है। मेंस और वुमेन्स एक दूसरे से इतने सिमिलर होते हैं कि उन्हें कभी ये नजर ही नहीं आता कि उनके बीच कुछ अंतर भी हैं। आगे राइटर बताते हैं कि कैसे एक स्त्री और एक पुरुष अलग अलग होते हैं। राइटर कहते हैं कि जहाँ पुरुष अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से बताना नहीं चाहते, वहीं महिलाएं अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुरंत अपने किसी सबसे करीबी इंसान से कहना चाहती हैं। जहाँ पुरुष अपने गुस्से को, चिंता को कह नहीं पाते, वहीं महिलाएं अपने दिल की सारी बातें कह देती हैं। बस यहीं से गड़बड़ की शुरुआत होती है। इसका एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं कि मान लीजिए एक पति ऑफिस से थक हार कर घर आता है, तब उसकी पत्नी उसे अपनी सारी प्रॉब्लम सुनाने लगती है, जिसकी वजह से पति को लगता है कि इन बातों से मेरा क्या कनेक्शन है, मुझे क्यों सुनाई जा रही हैं ये सारी बातें। इस बात के कारण वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यहाँ पर दोनों का दिन खराब था, दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को कम करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। अगर दोनों ये समझ लें कि दोनों के नेचर अलग अलग हैं, तो उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ शायद कम ही होंगी। जब पुरुष चिंता में होता है तो वो किताबें पढ़ता है या अकेले रहना पसंद करता है, पर यही बात है जो महिलाओं को बुरी लग जाती है। जबकि महिलाओं को ये समझना चाहिए कि पुरुषों की चिंता दूर करने का यही तरीका है। अब ऐसे ही जब महिलाएं चिंता में होती हैं तो वो बहुत सारी ऐसी बातें अपने पति को सुना देती हैं जिनका उनके पति से कोई संबंध तक नहीं होता। इससे उनके पति को लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है, जबकि यहाँ पुरुषों को समझना चाहिए कि महिलाओं की चिंता दूर करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपने दिल की सारी बातें उस इंसान से कह दे जिस पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है। बस वो चाहती है कि उनका पति सिर्फ उनकी बातें सुन ले। जब पति ऐसा कर देता है तो उन्हें बहुत अच्छा और बहुत अलग फील होता है।
जिसके कारण महिलाएं अपने आप को ठीक कर लेती हैं और खुश फील करती हैं। आगे राइटर बताते हैं कि कैसे सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते खत्म होने लगते हैं। राइटर कहते हैं कि जब पुरुष कोई काम करता है और महिलाएं उसे करने देती हैं तो उसे भी लगता है कि उसकी पत्नी उसे समझ रही है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। राइटर कहते हैं कि जब दो लोगों के बीच एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है तब प्यार बढ़ता है, क्योंकि तब जो जैसा है हम उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उसे कभी बदलने की कोशिश नहीं करते। जब ऐसा होता है तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं खत्म होता। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी अपने पति को सजेशन देती रहती है क्योंकि वो सोचती है कि उसका पार्टनर सबसे बेस्ट होना चाहिए, पर जब वो ये करती है तब वो भूल जाती है कि ऐसा करने से उनके पति खुद की काबिलियत पर शक महसूस करता है। महिलाएं भूल जाती हैं कि जब वो पुरुषों को सजेशन देती हैं तब पुरुषों को लगता है कि वो उनको कमज़ोर समझ रही हैं, जबकि सजेशन देने के पीछे का कारण सिर्फ इतना सा होता है कि वो अपने पति को बेस्ट देखना चाहती है। बस इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसीलिए ऐसे समय में पुरुषों को समझना चाहिए कि जब महिलाएं कोई सजेशन दे रही हैं तो सिर्फ उनकी सजेशन को सुन लिया जाए, उन पर कोई प्रतिक्रिया ना दी जाए। इससे होगा ये कि महिलाओं को सुनने वाला पार्टनर मिल जाएगा, वो आप पर और ज़्यादा विश्वास करने लगेगी और आपके और करीब आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को भी ये समझना चाहिए कि पुरुषों को सजेशन देना उनके ऊपर शक करने जैसा होता है, इसीलिए हर समय उन्हें सजेशन नहीं देना चाहिए। अगर महिलाएं ऐसा करती हैं तो पुरुषों का प्यार बढ़ जाता है। वो समझने लगते हैं कि उसकी पत्नी उसे दुनिया में बेस्ट मानती है। यार देखा जाए तो कुल मिला जुला कर बात बस इतनी सी है कि दोनों के नेचर और बिहेवियर अलग अलग होते हैं, इसीलिए दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं, इसीलिए दोनों को एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के फीलिंग की कद्र करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा करके रिलेशनशिप और बेहतर बनाया जा सकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे राइटर कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये एक्सप्लेन करते हुए राइटर कहते हैं कि पुरुष हमेशा अपने आप को रिजल्ट के अनुसार दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो हमेशा ऐसे काम करते रहते हैं जिसमें उन्हें चैलेंज मिलता हो। वो हमेशा हार और जीत में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि वो बार बार हर बार जीतना चाहते हैं। पुरुष मेहनत करने में भी विश्वास करते हैं और इसी वजह से उन्हें लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेहनत ही है। इसीलिए पुरुष लाइफ को ऑब्जेक्टिव तरीके से जीना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसी चीज़ों को हासिल करना होता है जिससे उन्हें खुशी मिले। इसके लिए वो रात भर जाग कर भी काम कर सकते हैं। यही रीज़न है कि जब पुरुषों को उनकी मनचाही चीज़ मिल जाती है तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके अलावा पुरुषों की एक और आदत होती है कि वो हर बात पर सॉल्यूशन देने लगते हैं। जब कोई इंसान उन्हें अपने दिल की बात सुनाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे तो सॉल्यूशन मांगा जा रहा है, और जब वो सॉल्यूशन दे देते हैं तो उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि उन्होंने एक इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वहीं इसका उल्टा उन्हें सॉल्यूशन सुनना बहुत बुरा लगता है। जब पुरुष परेशानी में होता है तो वो खुद ही अपने परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर उसे कोई सॉल्यूशन देता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि उन्हें सॉल्यूशन बताकर कमज़ोर समझा जा रहा है। पुरुष तभी अपने दिल की बातें शेयर करते हैं जब वो चारों तरफ से हार जाते हैं। तब वो अपने सबसे किसी करीब दोस्त से बातें शेयर करते हैं, और इसका बिल्कुल उल्टा होती हैं महिलाएं। जहां पुरुष ऑब्जेक्टिव होते हैं वहीं महिलाएं सब्जेक्टिव होती हैं। महिलाएं अपने दिल की बातें छुपाकर नहीं रख पाती, वो अपने दोस्तों को अपनी बातें सुना देती हैं, और जब वो ऐसा कर देती हैं तो उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, शेयर करना उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। उन्हें लगता है कि जब वो दुखी होती हैं तब उनके साथ कोई ना कोई उनका दुख सुनने के लिए होना चाहिए। इसीलिए वो अपनी सारी बातें अपने किसी क्लोज फ्रेंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड से शेयर कर देती हैं। जब उनकी बातें कोई सुन लेता है तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। आगे राइटर बताते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक दूसरे को समझना है। यार वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, आगे की समरी हम जानेंगे हमारे नए वीडियो में।
तब तक के लिए वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। यार थोड़ी ना भी अच्छी लगी हो फिर भी लाइक तो तुम कर ही देना। अब ये तुम्हारी मर्जी है। यार कमेंट में भी बता देना कि इस वीडियो में जो बातें लड़के या लड़कियों के बारे में कही गई हैं वो तुम्हें क्या लगता है कि ये बातें कितनी सही हैं। जो बातें गलत हों उसके लिए सॉरी सबसे पहले, अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, लेकिन बुक में तो यही है तो मैंने वही बताया है। और अगर तुम रिलेशनशिप में होगे तो तुम जानते ही होगे कि ये वीडियो किसके साथ शेयर करनी है। पर अगर तुम भी मेरी तरह सिंगल हो, कोई बात नहीं यार, मैं भी सिंगल हूँ पहली बात तो। और दूसरी बात, तुम अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना जो रिलेशनशिप में है, ताकि कम से कम वो अपने रिश्ते को और अच्छे तरीके से जी पाएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि अगली वीडियो कब अपलोड करनी है।